140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े। अचानक उन्होंने अपनी मोदी गारंटी वगैरह वगैरह जो प्रचार कर रहे थे उस सबको छोड़कर वापस आ गए। उनका एक ही हथियार जो बचता है वो है सांप्रदायिक जहर फैलाने की। वो तीसरे चरण से पहले उन्होंने भाषण करते हुए मुसलमानों के नाम लेते हुए और उनके ऊपर एक नफरत सी ऐसे पैदा करने की कोशिश की हिंदू मुसलमानों के बीच में, ये कहते हुए कि इंडिया ब्लॉक वाले आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, यहां तक कि महिलाओं की और अपनी बहनों की मंगलसूत्र को खींचकर मुसलमानों को दे देंगे। और इस तरीके से हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश तब से लेकर आज तक हर उनके भाषण में यही एकमात्र चीज है जिसके ऊपर वो भाषण में जोर लगाते हैं, वो है नफरत पैदा करो, एक सांप्रदायिक नफरत पैदा करो, ताकि उसके चलते हुए सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल सके कि एक हिंदुत्व कम्युनल वोट बैंक को वो जो है कंसोलिडेट कर सके। इस तरीके से अपने देश की एकता, अखंडता, भाईचारा सबको ध्वस्त कर रहे हैं अपनी राजनीतिक इच्छा के लिए और अपनी राजनीतिक मकसद के लिए। क्या है वो मकसद हम आएंगे। लेकिन कल जब चौथी चरण भी खत्म हो गई, अब कल को उन्होंने एकदम अपना प्लेट बदल लिया और कहने लगे कि ना मैं कभी हिंदू मुसलमान के बीच में बात नहीं करता हूं। जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान है, जो वो गरीब लोग। इस तरीके से उन्होंने आज सडनली प्लेट बदल दी। क्यों? सरासर झूठ। उसने किसी ने आज प्लेन में जब आते समय गाना गा रहा कि मोदी साहब ने, उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने आदेश दे दिया कि उनके आसपास कोई कौवा नहीं आना चाहिए। किसी ने बोला भाई कौवा क्यों नहीं आना चाहिए, क्या है बेचारा कौवा क्या करेगा? तो नहीं, उनको वो गाना याद आ गया। कौन सा? झूठ बोलो तो कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अब मोदी साहब इन कौवों से डर रहे हैं। आप डरे हुए हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं तो ये काला कौवा काट लेगा उनको, और कौवा को जो है वो बैन करते जा रहे हैं, कहते हैं उनके नजदीक नहीं आएगा। अब ये नौबत आ गई हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये मकसद क्या है उनका? वो ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो हमारा संविधान हमें देता है, हमारी देश का चरित्र, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आज इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ध्वस्त करके एक कट्टरपंथी, एक हिंसावादी और नफरत की जहर से भरी हुई एक ऐसी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था लाना चाहते हैं जो एक फांसीवादी तानाशाही है, जो उनका हिंदुत्व राष्ट्र का मकसद है। ये है उनका पूरा उद्देश्य कि देश के इस चरित्र को बदल दे और एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र को स्थापित करे। तो अगर ऐसी हालत अगर देश को आई आज, तो इस हालत के अंदर आज जो भी अधिकार हमें जो मिले हैं हमारे संविधान से, हमारे जनतांत्रिक अधिकार, हमारे मजदूर भाइयों को संगठित होने की अधिकार, हमारे किसानों को संघर्ष करने का अधिकार, ये सब अधिकार जो है वो ध्वस्त होंगे अगर इस तरीके की एक फांसीवादी तानाशाही को लागू करें। अब ये जो खतरा है देश के सामने, इससे हमें बचना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ये अनिवार्य है कि भारत को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना है, बिना उसके हमारे भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। और वो आज देशभक्ति का प्रतीक है, हम सबका कर्तव्य, और कोई भी देशभक्त अपने आप को कहता है उसका आज कर्तव्य है कि इस सरकार को हराना। और ये काम करते करते सिर्फ हमारे संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे नहीं, जो